आंदोलन करेंगे, बड़े स्तर पे करेंगे। वो चाहे गोली चलवाए या बम बरसवाए, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सब। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। छात्र कहीं ना कहीं इससे बहुत परेशान है कि अगर कहीं ना कहीं अगर छात्र के साथ गलत होगा तो खून की बात कर रहे हैं। हालांकि हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते, खून नहीं बहना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। जो इनकी दिक्कत है उनको सरकार सुने। और चाहे इलेक्ट्रिसिटी से मरे नहीं आदमी, पढ़ने आया बच्चा पढ़ के अधिकारी बन के यहाँ से वापस जिंदा घर जाए, लाश बन के नहीं जाए। कई सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ना कि अपनी खुद समस्या बनने के लिए। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया है ताकि देश के और युवाओं की जिंदगी ऐसे ही किसी भाई का, बहन का, किसी का बेटा न नहीं छीने जाए, अगली बार न छीना जाए। इसलिए मैं अपने गर्दन पर तलवार रखकर इन कोचिंग माफिया और सरकार के खिलाफ मैंने आवाज अकेले उठाया है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज चमतवानी खास रिपोर्ट। अभी हम दिल्ली में हैं, राजेंद्र नगर में। बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत उमस थी, बहुत गर्मी थी। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। सर, आपको कैसा लग रहा है बारिश हुआ? सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम है अमरदीप सिंह और मैं राजेंद्र नगर RW से हूँ, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी। सर, जो बारिश अभी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? गर्मी से राहत मिलेगी या फिर दोबारा जो अभी गर्मी से अभी जो इंसिडेंट हुआ है, जो बच्चे भी राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में पानी से हादसे से हुआ है, कहीं वो दोबारा रिपीट तो नहीं होगा? देखो जी, जिस हिसाब से बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं इतनी तेज बारिश हो रही है। उस दिन भी ऐसे ही बारिश थी और 20 मिनट की बारिश थी। 20 मिनट की बारिश में इतना पानी भर गया और बेसमेंट में चला गया। तो आज फिर भी ये डर है कि अगर नाली वो खुल गया होगा तो ठीक है, नहीं तो ये पानी फिर जाएगा अंदर किसी बेसमेंट में। तो कहीं गर्मी से राहत मिल रही है? हाँ, गर्मी से तो राहत मिल रही है, मगर दूसरे हादसे के लिए आपको डर है? दूसरे हादसे का डर है हमारे को कि दोबारा क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या कहना चाहोगे? बाकी तो देखो, स्टूडेंट का प्रदर्शन चल ही रहा है। जो ये 4 मौतें हुई हैं, एक पानी में करंट लगने से हुई है और 3 बच्चे बेसमेंट में मरे हैं, तो वो तो बड़े दुख की बात है। सर, सिस्टम में कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ लिख के जाते हैं और यहाँ से UPSC क्लियर करते हैं, कहीं वहीं जाके सिस्टम में बैठते हैं। जो लोग अधिकारी यहाँ काम कराते हैं नेता के साथ सही कैसे मिलके, आखिर वो जाके कैसे भूल जाते हैं? ब्यूरोक्रेट में कैसे जाके भूल जाके हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब ये तो हमारे हिंदुस्तान की क्या कहते हैं बदकिस्मती है कि यहीं से पढ़ते हैं और यहीं से जाके उनका सिलेक्शन होता है और उसके बाद उसी सीट पे बैठने के बाद वो भूल जाते हैं और जैसे राजनेता कहते हैं उनके साथ उन्हीं का हुक्म मानते हैं और उन्हीं के कहने में सब करते हैं। हमने कुछ बच्चों से बात किया, बच्चे इस बात पे इस जो हमने जब क्वेश्चन आपसे किया, वो बच्चे से कौन सा क्वेश्चन किया, बच्चे रोने लगे। कह रहे साहब, कहीं ना कहीं जो मेरे साथ का स्टूडेंट है आज अंदर दिल्ली सचिवालय में बैठा है और उसने मेरी बात नहीं सुनी जरा भी, तो कहीं ना कहीं वो रोने लगे। तो उसमें आप क्या कहोगे? सर, आपके ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल बच्चे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, बड़ी दुखद घटना है कि आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आप कह रहे हो हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, और जब आप यहाँ से पढ़ के लिख के जाओगे तो आप भी सीट पे बैठोगे और फिर ये हादसा होगा तो आप उस चीज से बिल्कुल अनजान बन जाओगे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है जो अधिकारी लोग होते हैं, कहीं ऐसे नेता के दबाव में काम करते हो, न कि फेर काम करते हो? नहीं, नेता के दबाव में तो काम करते ही हैं, इसलिए नहीं कर पाते ना, इसलिए नहीं कर पाते। ये बात कुछ और लोग हमको जैसे कि बताया कि हम नए नए मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो जन सुविधा से हो, चाहे बच्चे को हो, चाहे स्कूल का कॉलेज का हो, उस मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको उठाया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। आपको पता है कि दिल्ली में राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत हो गई है पानी भरने से। आपको पता है कि कोचिंग सेंटर जितने भी सब जो लाइब्रेरी हैं ज़्यादातर वो 20 मिनट में चलते हैं। लोगों को पता नहीं है, मोटी मोटा उसका किराया दिया जाता है। कुछ लोग हैं जो दिल्ली सचिवालय में भी मिल के आए हैं, जो मंत्री से मिले हैं, उनमें क्या बात हुई उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ तक आवाज़ उठाइए, ऊपर तक केंद्र से आवाज़ उठाइए। सर, आप कल के सेशन में सुने होइएगा, परसों के सेशन में पार्लियामेंट में केजरीवाल जी के पार्टी के लोग बीजेपी पे MCD वाले फंडा फोड़ रहे हैं, बीजेपी वाले इन पे फोड़ रहे हैं। इस पे माननीय यहाँ के गवर्नर भी इसमें इन्वॉल्व है। वो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं क्योंकि बीजेपी। और मैं मुखर्जी में तैयारी कर रहा हूँ काफी सालों से। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इन सेंसिटिव मुद्दों पे बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, आप खुल के बात कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। तो मैं आपको तहे दिल से और पूरे स्टूडेंट की तरफ से आपको बधाई दूंगा कि आप इस पे खुल के बात करना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया है ताकि देश के और युवाओं की जिंदगी ऐसे ही किसी भाई का, बहन का, किसी का बेटा नहीं छीने जाए, अगली बार न छीना जाए। इसलिए मैं अपने गर्दन पर तलवार रखकर इन कोचिंग माफिया और सरकार के खिलाफ मैंने आवाज अकेले उठाया है। और UPSC बच्चे जो क्लियर करके जाते हैं, आखिर वो ये लोग यहाँ के बैठते हैं, तो ऐसे तो नहीं कि नेताओं की कठपुतली बनकर रह जाते हैं सब? अरे सर, मेरे साथ का सेलेक्ट हुआ है बंदा, सब जानता है, मेंटरशिप में बैठते थे हम लोग, कई सेलेक्ट हुआ, भूल जाता है, वो भूल जाता है। मजबूरी होती है, क्या होता है? मजबूरी तो नहीं है, क्या नेताओं की मजबूरी होती है बीच में काम करना? उसको बहुत सारा इसमें सीन है, नेपोटिज्म, बहुत सारा चीजें चल रही है, नेक्सस चलती है सर, नेक्सस चलती है। और
कई लोग तो मक्कार होते ही हैं, तो उनकी तो अलग ही बात है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, जब कोई भी आखिर बच्चों के साथ ऐसे क्यों होता है? पेपर लीक हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो अभी फॉर्म भरे गए दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस में भी जो भर्ती थी उसको दोबारा अगस्त में पेपर होना है, आखिर बच्चों के साथ ऐसे क्यों नहीं दिल्ली सरकार के पूरे देश के लिए आपको अभियान चला साहब, इस मुद्दे पर सच बोलता हूँ, जब सच बोलता हूँ तो लोग तलवार लेकर मेरे पीछे भागते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। सच्चाई तो ये है, न अमित शाह का बेटा आता पढ़ने, न केजरीवाल साहब का बेटा पढ़ने आता है, और ना ही, क्योंकि मैं किसी सरकार में नहीं हूँ, और ना ही कोई बड़े इस बॉलीवुड के लोग आते हैं, ना ब्यूरोक्रेट, ना कॉर्पोरेट, या बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे तो नहीं आते हैं। तो आपको भी पता है, छोटे मिडिल फैमिली, गरीब मजदूर किसान के बच्चे आते हैं मोस्टली। हम छात्रों के साथ लगातार इस तरीके से उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? उन माँ बाप के, उस भाई के बारे में सोचो जो एक उम्मीद लेकर यहाँ भेजा था, मौत के मुंह में जाने के लिए तो नहीं भेजा था। बताइए हादसा कैसे हुआ राजनगर में पूरा? ये हादसा नहीं है, क्या हुआ? मर्डर है। अच्छा, क्योंकि इससे पहले कई बार मैंने आपके मीडिया माध्यम से रिटर्न लिख कर विधायक से लेकर सबको मैं देते रहा। आज कल क्या है, माइंड वॉश किया जा रहा है, रील्स बनाकर। अच्छा। रील्स बनाई जाती है मास्टर द्वारा, और जब वो रील्स बच्चा देखता है तो छोटे छोटे गांव में जो है 12th किया, 10th किया है, क्योंकि जो लड़का किसी तरह IAS में सेलेक्ट होगा तो उसको ग्लैमराइज किया जाएगा। अच्छा। खूब आपके मीडिया के माध्यम से खूब पैसे फेंक फेंक कर जितने भी शासन के तंत्र हैं, इसके साथ साथ कोचिंग माफियाओं को सबक नहीं लेना था, इनका दिमाग नहीं काम किया। पेपर 4 इथिक्स एंड इंटीग्रिटी पढ़ाते हैं, ड्यूटीज पढ़ाते हैं, आर्टिकल 51 है। क्या इनके अंदर वो सेंस उस वक्त काम नहीं किया कि हमें अभी कोचिंग लाइब्रेरी बंद कर देना चाहिए? लेकिन नहीं किए, बड़े हादसा का इंतजार किए और बड़ा हादसा हो गया। इस खरजी नगर में वो क्या बोलता है, गांधी विहार में, नेहरू विहार में जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में चल रहे हैं लाइब्रेरी, कोचिंग स्कूल। इनको लाइसेंस वगैरह कुछ होता है? ऐसी से कोई खोल लेता है? देखिए, लाइसेंस यही होता है कि MCD का जो परमिशन मिल गया, अच्छा, NOC मिल गया, वो समझिए लाइसेंस ही है भारत सरकार की, ठीक है। लेकिन क्या होता है, शासन प्रशासन के लोग एजुकेशन माफियाओं से मिलकर क्या करते हैं कि पैसा के लेन देन करके इलीगल तरीके से बेसमेंट में चलवाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो बेसमेंट की जमीन होती है वो सस्ती मिलती है कोचिंग सेंटर वालों को, उसका रेंट कम होता है, तो उसकी मजबूरी होती है? क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं है? सर, मेन है कि वो सस्ता ही होता है। बेसमेंट बनाया जाता है गोदाम के लिए, बच्चे गोदाम में लगेज थोड़ी है कि गोदाम में लगा रख दीजिएगा। देश की जो रीढ़ है, जो देश को आगे चलाने वाली है, उसे गोदाम बना के बच्चों की पढ़ाई की जा रही है, मिसयूज किया जा रहा है। ये पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक से लेके बच्चों की कोचिंग से लेके बहुत बड़ा एक मतलब माफिया ग्रुप ही समझो इसको। समझो कि इसमें बच्चों के साथ भेदभाव भी होता है। क्या है ये माफिया ग्रुप? समझे नहीं, माफिया ग्रुप है। ये सरकार तक पैसा पहुंचाते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट पैसा पहुंचाते हैं, ये सर माफिया ग्रुप समझे नहीं है ही ये। हाँ, बस ये है, हम उनमें से अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, अपनी समस्याएं कैसे सॉल्यूशन कर दे सकते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। अच्छा। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा मनीष कुमार चौरसिया नाम पड़ेगा। मैं बिहार कैमूर जिला का रहने वाला हूँ। अभी सर से अंदर बात हुई है, बोले सर आप केंद्र सचिवालय में गए, आप दिल्ली सरकार से आपने बात किया, जो राजेंद्र नगर में घटना हुई है, जो बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है कोचिंग सेंटर में, उसमें आपको क्या आश्वासन मिला और क्या कहा उन्होंने? वो बोले हैं कि जो भी परेशानियां हैं, मैंने इसको जितना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 1-2 हफ्ते के अंदर में सब कुछ सोल्व हो जाएगा। ये तो बोला कि अंदर से देखिए क्या होता है, आगे क्या एक्शन लिया जाता है। स्टूडेंट भी हूँ, UPSC की तैयारी करता हूँ। अच्छा। तो मेरे को भाई लोग ले गए थे अंदर में, तो जो भी स्टूडेंट मरे हुए हैं करोड़ बाग में, उनकी हादसा पूरा कैसे हुआ था, थोड़ा संक्षेप में बताइए हमारे व्यूअर्स को। हादसा यही हुआ था कि पानी वगैरह भर गया था, उसमें कोई लाइट वाइट कटी हुई थी, तार वगैरह कटा था, इसीलिए हादसा हो गया सर। हादसा हो गया। इसका एक्शन सरकार नहीं ले पाता, हरदम हादसा होते रहते हैं, हर 2 महीने पे 3 महीने पे हादसा होते रहते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे इसकी भेंट चढ़ते रहते हैं ना? जी सर। तो ये कहीं ना सरकार को उच्च कदम उठाना चाहिए, इनको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेते नहीं सरकार। अभी बात तो मीडिया में चल रही है, कुछ दिन के बाद बंद कर देंगे इसको। अच्छा। यही हो रहा है सर, समस्या का सलूशन करते ही नहीं है, बार बार समस्या होती रहती है सर, आपको ही पता है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और सर, आप अंदर अभी केंद्र सचिवालय में गए, जहाँ से दिल्ली सरकार पूरी चलती है, पूरे मंत्री से लेकर सब बैठते हैं, तो आपको पहले तो हम बताएं आपका नाम क्या है? डॉक्टर विक्रम चौरसिया नाम हुआ जी। चौरसिया जी, जो हादसा हुआ है, पहले हादसे के बारे में बताइए, हादसा कैसे हुआ राजनगर में पूरा? ये हादसा नहीं है, क्या हुआ? मर्डर है। अच्छा। क्योंकि इससे पहले कई बार मैंने आपके मीडिया माध्यम से रिटर्न लिख कर विधायक से लेकर सबको मैं देते रहा कि ये जो कोचिंग चल रही है जहाँ बेसमेंट में, इसको सबसे पहले बंद किया जाए। NOC पूरी दिल्ली में, पूरे देश में पूरी समस्याएं कहीं ना कहीं है छात्रों के साथ। लेकिन अभी दिल्ली में सिविल सर्विस जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आए दिन ऐसे घटनाएं घट रही है। 10 दिन पहले नीलाश नारायण नाम का लड़का, जो उसको IAS का मेंस लिखना था, वो मारा गया क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी सी पानी लगी थी, करंट आया, मारा गया। उस वक्त भी मैंने आवाज उठाया था बड़े लेवल पर, फिर भी क्या
दिल्ली सरकार के साथ साथ जितने भी शासन के तंत्र हैं, इसके साथ साथ कोचिंग माफियाओं को सबक नहीं लेना था। इनका दिमाग नहीं काम किया। पेपर 4 इथिक्स एंड इंटीग्रिटी पढ़ाते हैं, ड्यूटीज पढ़ाते हैं, आर्टिकल 51 है। क्या इनके अंदर वो सेंस उस वक्त काम नहीं किया कि हमें अभी कोचिंग लाइब्रेरी बंद कर देना चाहिए? लेकिन नहीं किए, बड़े हादसा का इंतजार किए और बड़ा हादसा हो गया। इससे पहले मुखर्जी नगर भंडारी बिल्डिंग में आग लगी थी। 5 मंजिला से कैसे कैसे बच्चे उतर रहे थे, कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। इतने बड़े बड़े हादसा होते, लेकिन सबक नहीं सीखा जाता है। ये एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि ये सरकार मेरे अंडर नहीं होती, ये सरकार मेरे अंडर नहीं होती है। लेकिन हम तो अपना फी ड्यूटी निभाते हैं, जितना फीस मांगा जाता है कोचिंग में देते हैं। जो भी यहाँ रेवेन्यू आती है सरकार को जाती है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। तो हम छात्रों के साथ लगातार इस तरीके से उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? उन माँ बाप के, उस भाई के बारे में सोचो जो एक उम्मीद लेकर यहाँ भेजा था, मौत के मुंह में जाने के लिए तो नहीं भेजा था। तो सर, जो बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं उनको तो पहले देखना चाहिए ना, कोचिंग सेंटर चल कहाँ रहा है, सुविधा क्या है इसमें, या खाली ये कैसे नहीं कि कम पैसे में लोग पढ़ाते होंगे इसलिए बच्चे वहाँ जाते होंगे, या कम पैसे की तो बात ही मत करो आप जी। आजकल क्या है, माइंड वॉश किया जा रहा है रील्स बनाकर। अच्छा। रील्स बनाई जाती है मास्टर द्वारा। और जब वो रील्स बच्चा देखता है तो छोटे छोटे गांव में जो है 12th किया 10th किया है, क्योंकि जो लड़का किसी तरह IAS में सेलेक्ट होगा तो उसको ग्लैमराइज किया जाएगा। अच्छा। खूब आपके मीडिया के माध्यम से खूब पैसे फेंक कर, मीडिया तो पैसे पर बहुत सारे बिक जाती है, तो पैसे पर खूब दिखाई जाती है। लोग ऐड दिखाओ और खूब बड़े बड़े ऐड दिखाओ। अब वो बच्चा माइंड देख के आता है। अब वो सामने उसको क्या पता कि अंडरग्राउंड में चल रहा है, क्या चल रहा है, बस जितना फीस मांगा गया उसने दे दिया फीस। अच्छा। और ऐसी घटनाएं घट जाती है। तब अब इस बार, पिछली बार भी मैंने आवाज उठाया, इस बार हमने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया है ताकि देश के और युवाओं की जिंदगी ऐसे ही किसी भाई का, बहन का, किसी का बेटा न नहीं छीने जाए, अगली बार न छीना जाए। इसलिए मैं अपने गर्दन पर तलवार रखकर इन कोचिंग माफियों सरकार के खिलाफ मैंने आवाज अकेले उठाया है। और अगर मैं आज तो मिला है, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा ने बुलाया था, गोपाल राय सर ने बुलाया था, सही पूरे दिल्ली सरकार के जितने भी मिनिस्टर्स हैं बुलाए थे कि हम छात्रों के साथ खुद मिलकर एक टीम बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी का प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाते हुए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हुए, जो भी समस्याएं छात्रों का बीच बीच में हम सुनेंगे और उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करेंगे। और उसमें छात्र खुद शामिल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो बीच बीच में उनको बताते रहेगा। सर, पूरे देश के स्तर पर करिए, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे कोई भी हार, आखिर बच्चों के साथ ऐसे क्यों होता है? पेपर लीक हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो अभी फॉर्म भरे गए, दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस में भी जो भर्ती थी, उसको दोबारा अगस्त में पेपर होना है, आखिर बच्चों के साथ ऐसे क्यों नहीं दिल्ली सरकार के पूरे देश के लिए आपको अभियान चला रही है? इस मुद्दे पर सच बोलता हूँ, जब सच बोलता हूँ तो लोग तलवार लेकर मेरे पीछे भागते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। सच्चाई तो ये है, न अमित शाह का बेटा आता पढ़ने, न केजरीवाल साहब का बेटा पढ़ने आता है, और ना ही, क्योंकि मैं किसी सरकार में नहीं हूँ, और ना ही कोई बड़े बॉलीवुड के लोग आते हैं, ना ब्यूरोक्रेट, ना कॉर्पोरेट, या बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे तो नहीं आते हैं। तो आपको भी पता है, छोटे मिडिल फैमिली, गरीब मजदूर किसान के बच्चे आते हैं मोस्टली, जो सोचते हैं कि कोई सर्विस में चले जाएंगे, कहीं रोजी रोटी का व्यवस्था हो जाएगा। तो वो गरीब मजदूर के बच्चों के जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ कर लेते हैं। इनको कोई ध्यान नहीं रहता। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, यहाँ वहाँ पढ़ते हैं, चाहे कोचिंग माफिया के बच्चे हो या चीजें, ये तो अपने इनके बच्चे जिस दिन कोचिंग एक आध दो माफियाओं को कोई सरकार में, प्रशासन में कोई वैसे है जो ध्यान नहीं दे रहा है, 1-2 लोगों को लटकाओ पब्लिक प्लेस पर, छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में, पूरा देश सिस्टम सुधर जाएगा सर। फिर उसके बाद पूरी सिस्टम इस तरीके से हो जाएगी कि सब लोग ध्यान देंगे, फिर जीतने चाहे वो फिर नहीं फेंकने पड़ेंगे कि ये दिल्ली सरकार का समस्या है, तो ये केंद्र सरकार का समस्या है, तो ये बिहार का मामला है, तो महाराष्ट्र का मामला नहीं। फिर किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। देश की नींव में युवा, रीढ़ के साथ हमेशा खिलवाड़ हो रही है। कोई आता है 2 करोड़ हर साल रोजगार देके फेंकना है, मतलब युवा को रोजगार मिलता नहीं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और कोचिंग वाले अपनी ग्लैमर कर देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है, लगता है आप तो IAS बन ही जाएंगे। और इस तरीके से जो सेलेक्ट होते हैं उनको एंट्री कराई जाती है, जैसे लगता है जंग लड़ के है। अरे सिस्टम में जाओगे, यहाँ पर भी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ एजुकेशन सेक्रेटरी थे, एजुकेशन डायरेक्टर थे, उसी UPSC के तरीके से गए थे। ये लोग भी अभी बात करते हुए बोले कि जैसे UPSC में हम लोग जैसे एग्जाम की जो दे रहे हैं एग्जाम बैक टू बैक, वैसे वो भी देकर गए हैं। तो जब ये चीज हो को धरातल को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आखिर में कौन समझेगा? तो आज इसीलिए इस टीम का ये लोग पार्ट्स रहेंगे, जो हम लोग एक कोर टीम बना रहे हैं। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके ऊपर फेंकने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि प्रॉपर रेगुलेट करने की जरूरत है। सर कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम?
मेरा नाम अमरीश कुशवाहा हुआ। जी, मैं जी। बिहार के पश्चिमी चंपारण से हूँ जी जी और मुखर्जी नगर के बगल में गांधी बिहार में रहता हूँ। सर, ये पूरा हादसा कैसे हुआ था और कैसे आप अंदर आपसे मिनिस्टर से बात हुई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और क्या आपको लग रहा है कुछ होगा या नहीं होगा? देखिए, माननीय मंत्री आतिशी जी और माननीय मंत्री गोपाल राय जी, जी 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 उन लोगों ने 2-3 विधायक भी थे, शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी सब लोग थे। उन्होंने बोला कि हम अपना एक टीम भेज के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में देख रहे हैं कि जो बेसमेंट में चल रहा है, जो पूरी तरह से मतलब असुरक्षित है, जी उस पर उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लेके बंद करवा भी दिया है। मुखर्जी नगर में, वो क्या बोलता है, गांधी बिहार में, नेहरू बिहार में जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में चल रहे हैं लाइब्रेरी, कोचिंग स्कूल, तो इन लोगों को लाइसेंस वगैरह कुछ होता है, ऐसी से कोई खोल लेता है? देखिए, लाइसेंस यही होता है कि एमसीडी का जो परमिशन मिल गया, अच्छा एनओसी मिल गया, वो समझिए लाइसेंस ही है जी जी भारत सरकार की, ठीक जी, है। जी, जी। लेकिन क्या होता है, शासन प्रशासन के लोग एजुकेशन माफियाओं से मिल के क्या करते हैं कि पैसा के लेन देन करके इलीगल तरीके से बेसमेंट में चलवाते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग, हम नाम नहीं लेंगे किसी हाँ, कोचिंग का, ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थान है, अभी तो रवा IAS का घटना है, जी, जी। समझ रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान के लोग पैसा के बदौलत प्रशासन को खरीद लेते हैं, अपने पॉकेट में कर लेते हैं, समझ रहे जी। हैं, और इलीगल तरीके से बच्चे पे क्या घटना बाद में घटेगी, हाँ। जो घटना घटी इस पे कभी वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। माननीय मंत्री जी घटना बोले हैं- घटी कह के बस हट गए पीछे ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं, 20 मिनट में जो 20 मिनट की जमीन होती है वो सस्ती मिलती है कोचिंग सेंटर वालों को, ऐसा है- उसका रेंट कम होता है, एक- तो उसकी मजबूरी होती है, क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि सर मेन है कि वो सस्ता ही होता है। हम्म। बेसमेंट बनाया जाता है गोदाम के लिए, बच्चे हाँ। गोदाम में लगेज थोड़ी है कि गोदाम में लगा रख दीजिएगा, बताओ, देश की जो रीढ़ है, जो देश रीढ़ को आगे है। चलाने वाली है, उसे गोदाम बना के बच्चों की पढ़ाई की जा रही बस है, मिसयूज किया जा रहा है। मिसयूज किया जा रहा है। और हम कह रहे हैं कि सरकार इस पे संज्ञान ले, हम्म। क्योंकि देश के जो शासन प्रशासन में युवाओं को, जो युवा ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं उनका बहुत बड़ी भागीदारी होती है। अभी माननीय मंत्री जी के साथ लगभग 20 अधिकारी बैठे माननीय थे। मंत्री साहब ने बोला कि भाई पार्लियामेंट चल रहा है, वहां तक आप आवाज उठाइए, ऊपर तक केंद्र से आवाज उठाइए। सर, आप कल के सेशन में सुने होइएगा, जी, जी। परसों के सेशन में पार्लियामेंट में केजरीवाल जी के पार्टी के लोग बीजेपी पे एमसीडी वाले फंडा फोड़ रहे हैं, अच्छा। बीजेपी वाले इन पे फोड़ रहे हैं। इस पे माननीय यहाँ के संजय गवर्नर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, अच्छा, वो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इनके राजनीतिक आरोप चल रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो इंडिया में चलेगा ही, हाँ, हाँ। इंडिया हो या अमेरिका हो, हाँ, हाँ। लेकिन जो बेसिक चीज है छात्रों के हितों में है, वो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे मित्र हैं, लगभग हम लोग, मेरा एक टीम आई थी, हम लोग मिले हैं। और कुछ बच्चे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा अविनाश है, मैं यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और मैं मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। जी, जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इन सेंसिटिव मुद्दों पे बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, आप खुल के बात कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, जी सर, काफी आपका देर से बहुत देख बहुत भी रहा हूँ। धन्यवाद। तो मैं आपको तहे दिल से और पूरे स्टूडेंट की तरफ से आपको बधाई दूंगा कि आप इस पे खुल के बात करना चाहते जी, हैं। जी, जी। तो सर, इसमें तो अभी मंत्री साहब मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि हमें अभी पार्लियामेंट संसद चल रहा है, वहाँ तक आवाज़ उठाई जाए। पूरे देश में जो ये पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक से लेके बच्चों की कोचिंग से लेके, बहुत बड़ा एक मतलब माफिया ग्रुप ही समझो इसको। समझो कि इसमें बच्चों के साथ भेदभाव भी होता है, क्या है ये? माफिया ग्रुप समझे नहीं, माफिया ग्रुप है। ये सरकार तक पैसा पहुंचाते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पैसा पहुंचाते हैं, ये सर माफिया ग्रुप समझे नहीं है ही ये। हाँ, बस ये है, हम उनमें से अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, अपनी समस्याएं कैसे सॉल्यूशन कर दे सकते हैं, हम उस पे बात कर रहे हैं। अच्छा। हम उनसे लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम उनको बंद कराने नहीं जा रहे हैं। हमारी जो जरूरत है पानी की, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से मरे नहीं आदमी, पढ़ने आया बच्चा पढ़ के अधिकारी बन के यहाँ से वापस जिंदा घर जाए, लाश बन के नहीं जाए। कई सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ना कि अपनी खुद समस्या बनने के लिए आते हैं। सर, जो आप जैसे बच्चे जो अधिकारी बनते हैं, आगे बढ़ते सिस्टम में आते हैं, आखिर वो क्यों नहीं देखते कि जो बच्चों के साथ हो रहा है उस पर अधिकारी उसके साथ मिलके, या नेताओं को कुछ दबाव रहता है उसके उसमें ऊपर? बहुत सारे कारण हैं, नेताओं का दबाव, जी। सामाजिक रूप से समस्याएं, जी। और व्यक्तिगत इथिक्स पढ़ते तो हैं, मोरल पढ़ते तो हैं, लेकिन वो उनका मर जाता है। और कुछ लोग करना चाहते हैं तो हो सकता है वो सामने नहीं आते, इनडायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कर दुनिया अगर सत्यता ना होती तो आप ये नहीं कहते कि सही गलत, केवल गलत गलत कहते। तो कुछ सत्यता है, लेकिन हो सकता है दब के कर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं सब छात्रों का एक कहना है कि जो सिस्टम में है, यहाँ से अधिकारी बन के तो जाता है, पर जो सिस्टम है, जो हमारा राजनेता सिस्टम है, वहाँ जाके अधिकारी दब जाता है। ये बच्चे देश की रीढ़ की हड्डी है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।